आज बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की 134वीं जयंती है और ऐसे विभूति स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में जानकारी हासिल करना हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जिस समय संपूर्ण विश्व सभी क्षेत्रों में आंदोलित था और मूलतः यूरोपीय जगत में पूंजीवाद का बोलबाला था। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद में परिणत हो चला था और भारत भी उससे प्रभावित था। उस समय का भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंग था। हम हिंदुस्तानियों को न तो किसी प्रकार का कोई अधिकार था और न ही भारतीय शासन प्रणाली में कोई प्रतिनिधित्व था। 1857-58 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों के ऊपर ढाए गए जुल्मों सितम की यादें अभी ताजी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार की ऐसी अत्याचारी नीतियों से उत्पन्न असंतोष की पृष्ठभूमि में हम भारतीय चेतनशील होने लगे थे और भारतीय राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। इन्हीं परिस्थितियों में वर्ष 1885 में अखिल भारतीय स्तर के एक जन संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों में हमारे बिहार विभूति का जन्म 18 जून 1887 को बिहार प्रांत के औरंगाबाद जिले के पोईआवा गांव में हुआ था। अनुग्रह बाबू चौहान वंशी सोमेश्वर सिंह के वंशज ठाकुर विशेश्वर दयाल के प्रथम पुत्र थे। अनुग्रह बाबू 3 भाई थे। दूसरे भाई का नाम जुगल किशोर नारायण सिंह था और तीसरे भाई बाल्यकाल में ही चल बसे थे। अनुग्रह बाबू की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी, लेकिन 3 वर्षों तक उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। दरअसल उनके पिता का मानना था कि अनुग्रह अब जमींदारी का प्रबंधन करे और आगे की पढ़ाई न करे, लेकिन अनुग्रह बाबू उच्च शिक्षा के प्रति लालायित थे और पढ़ाई को छोड़ा जाना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में उन्हें पारिवारिक सुख सुविधा से वंचित कर दिया गया और सभी प्रकार के मदद बंद कर दी गई। लेकिन उच्च शिक्षा की प्रति लालसा और जन सेवा के प्रति उनकी तत्परता ने उन्हें आगे पढ़ने को प्रेरित किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुग्रह बाबू द्वारा लिए गए ऐसे क्रांतिकारी निर्णय को उनकी प्रतिभा और कर्मठता ने संबल प्रदान किया। वर्ष 1904 में मिडिल स्कूल की परीक्षा में वे प्रथम आए और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिला। 1904 में वे औरंगाबाद से गया जिला पहुंचे
और गया जिला स्कूल में दाखिला लिया। गया में पढ़ाई के दौरान उन्हें छात्रवृत्ति से अपने खर्च की पूर्ति नहीं हो पाती थी। अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का भी सहारा लिया। गया जिला स्कूल में वैद्यनाथ सिंह नामक शिक्षक ने उन्हें गीता के कर्म की प्रधानता की शिक्षा दी और वही इनका नाम उग्रह सिंह से बदलकर अनुग्रह सिंह रखने का सुझाव दिया। वैद्यनाथ सिंह शिक्षक से अनुग्रह बाबू अत्यंत प्रभावित हुए और कर्म की प्रधानता को जीवन भर बनाए रखा। वर्ष 1908 में वे गया जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए और पुनः उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिला। वर्ष 1908 में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में अंग्रेजी विषय से स्नातक की उपाधि हासिल की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि कि अनुग्रह बाबू बाल्यकाल से ही भारत में ब्रिटिश राज जैसे क्रांतिकारी लेख लिखे थे और उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इनका पदार्पण महाविद्यालयीय जीवन से ही हुआ। पटना कॉलेज में वे कॉलेज के सचिव बनाए जाने के साथ साथ खिलाड़ी नहीं होने के बावजूद वहां के कप्तान भी वही बनाए गए, अर्थात अपनी कर्तव्य निष्ठता और प्रतिभा के बदौलत वे पटना कॉलेज के छात्रों एवं शिक्षकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए। विभिन्न प्रकार के सभा सम्मेलनों में प्रमुखता से भाग लेने लगे और चाणक्य सोसाइटी का उसी समय जो गठन किया गया था उसके भी वे सचिव नियुक्त किए गए। इसी समय पोलक बाबू के भाषण ने उन्हें राष्ट्रवादी बनाया और पहली मर्तबा अनुग्रह बाबू 1910 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन इलाहाबाद में भाग लिया। इसी प्रकार 1912 के राष्ट्रीय अधिवेशन जो पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। अब अनुग्रह बाबू राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हो चले थे। दरअसल उस समय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी और इस कारण आगे की शिक्षा लेने हेतु वे कोलकाता विश्वविद्यालय चले गए। कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई इतिहास विषय से की और 1914 में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। कोलकाता विश्वविद्यालय से ही उन्होंने लॉ की डिग्री ली। जब उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया था उसी समय राजेंद्र बाबू वहां के प्रोफेसर थे। अनुग्रह बाबू का संबंध राजेंद्र बाबू के साथ उसी समय स्थापित हुआ और दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता कायम हुआ। अब राजेंद्र बाबू का भी मार्गदर्शन अनुग्रह बाबू को
प्राप्त होने लगा था। जैसा कि अनुग्रह बाबू ने अपने संस्मरण में स्वयं लिखा है कि यद्यपि कि राजेंद्र बाबू को मैं पहले से ही जानता था, लेकिन अब मैं उन्हें अपना नेता मान लिया था और उनके मार्गदर्शन में रहना मेरे विकास का प्रमुख आधार था। 1915 में कलकत्ता से लौटने के बाद उन्होंने भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में योगदान दिया, लेकिन मात्र 16 माह तक यह कार्य उन्होंने किया। उसी समय वर्ष 1915 में उनकी माता चल बसी, जिससे वे अत्यंत व्यथित हुए। जैसा कि अनुग्रह बाबू ने लिखा है कि मैं अपनी सारे कष्टों को माता के समक्ष सुनाकर संतुष्ट हो जाता था। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि जब मैं अपनी माँ की सेवा करने के योग्य बन जाऊं तो मैं उनको सेवा करूंगा, लेकिन माँ इस संसार से चल बसी। उसी समय हम देखते हैं कि वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई और अनुग्रह बाबू पर पहली मर्तबा सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में होम रूल आंदोलन में ही भाग लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में छेड़ा गया वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख युगांतकारी आंदोलन था और इसमें भाग लेने हेतु अनुग्रह बाबू ने व्याख्याता के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस आंदोलन में प्रमुख सहभागिता निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ मोतिहारी पहुंच जाने वाले लोगों में अनुग्रह बाबू प्रमुख थे और बहुत जल्दी ही वे गांधी के करीब बन बैठे। उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी अनुग्रह बाबू अभी तक परंपरावादी बने हुए थे और नौकर रखने की प्रवृत्ति भी उनमें बनी हुई थी। जैसा कि अनुग्रह बाबू ने लिखा है, उससे साफ पता चलता है कि गांधी के मार्मिक भाषण और सुझावों के चलते अनुग्रह बाबू ने न केवल छुआछूत को मानने से इनकार किया, बल्कि नौकर का भी त्याग किया और अपना काम स्वयं करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष 1918 तक आते आते अनुग्रह बाबू न केवल उच्च शिक्षित एक समाज सुधारक बन चले थे, बल्कि अब राष्ट्रवादी धारा से उनका प्रत्यक्ष जुड़ाव हो चला था। वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन में भी उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। वर्ष 1923 में हुए नगर पालिका एवं जिला परिषद के चुनाव में अनुग्रह बाबू भी निर्वाचित किए गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के चेयरमैन बने और उनके साथ वाइस चेयरमैन अनुग्रह बाबू नियुक्त किए गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे गया जिला बोर्ड के प्रमुख बने। वर्ष 1925 में
काउंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव होने वाला था और उसमें बिहार को 4 सीटें मिली थी, जिसमें अनुग्रह बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र बाबू हिंदू सीटों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए और एक मुस्लिम सीट के लिए शाह मोहम्मद जुबैर प्रत्याशी बने। यद्यपि कि श्री कृष्ण सिंह दरभंगा महाराज से चुनाव हार गए, लेकिन अनुग्रह बाबू डुमरांव महाराज को पराजित कर विजयी हुए। अनुग्रह बाबू और श्री बाबू के बीच में उनके विरोधियों ने इसी समय मतभेद उत्पन्न करना चाहा, लेकिन इन दोनों की प्रबुद्धता दरार पैदा नहीं होने दिया। दरअसल विरोधी खेमे का कहना था कि अनुग्रह बाबू ने श्री बाबू को जानबूझकर हराने में जो योगदान दिया है, लेकिन श्री बाबू अपनी हार की जिम्मेवारी स्वयं को मानते थे और इस प्रकार दोनों के संबंध पूर्ववत बने रहे। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और उसमें अनुग्रह बाबू ने सर्वथा उल्लेखनीय योगदान दिया था। अनुग्रह बाबू वर्ष 1931 तक आते आते न केवल बिहार के जनमानस पर छा गए थे, बल्कि अखिल भारतीय स्तर के नेतागण और बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का विश्वास पात्र भी बन बैठे थे। यही कारण था कि वे बिहार प्रांतीय कांग्रेस के न केवल अध्यक्ष बने, बल्कि आंदोलन के संचालक भी वे बनाए गए। जब 26 जनवरी 1933 को अनुग्रह बाबू स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, ठीक उसी समय ने अंग्रेजी सरकार उनको गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया। रामधारी सिंह दिनकर इस संबंध में लिखा है कि अनुग्रह बाबू की यह पहली जेल यात्रा थी और हजारीबाग जेल में समाजवाद के अध्ययन के प्रति उनके अनुराग में वृद्धि हुई और एक नई विचारधारा समाजवाद का गहन अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला। 15 जनवरी 1934 को बिहार में प्रलयंकारी भूकंप आया था और इससे उत्तर बिहार सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। लगभग 20,000 लोग काल के गाल में समा गए थे और 20,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों को राहत कार्य देने हेतु कांग्रेस द्वारा वित्तीय कोष की स्थापना की गई थी और उस कोष के प्रबंधन एवं संपूर्ण खर्च की जिम्मेवारी भी अनुग्रह बाबू को ही सौंपी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के विभिन्न प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी और इसी के तहत वर्ष 1937 में
प्रांतीय चुनाव हुए थे। वर्ष 1937 के चुनाव में संयुक्त बिहार में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह निर्वाचित हुए और अनुग्रह बाबू वित्त मंत्री बनाए गए। दरअसल उस समय प्रांत के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती थी। इसी प्रकार 1940 में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की तो उसमें बिहार के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने और दूसरे सत्याग्रही बनने का सौभाग्य अनुग्रह बाबू को प्राप्त हुआ। वर्ष 1942 तक आते आते भारतीय राजनीतिक क्षितिज अत्यंत गर्म हो चला था और लोग आजादी के लिए बेताब हो चले थे। 1942 की अगस्त क्रांति में भी अनुग्रह बाबू की भूमिका अत्यंत सराहनीय थी, लेकिन वे तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 2 वर्षों तक जेल में उनको रहना पड़ा। वर्ष 1946 के चुनाव में भी कांग्रेस को बहुमत मिली और अनुग्रह बाबू पुनः वित्त मंत्री बनाए गए। इसी प्रकार आजाद बिहार के 1952 में होने वाले चुनाव में भी श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री और अनुग्रह बाबू वित्त मंत्री बने। वर्ष 1957 के द्वितीय आम चुनाव में भी कांग्रेस पुनः विजयी हुई और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह बाबू पुनः वित्त मंत्री बनाए गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अर्थात 5 जुलाई 1957 को अनुग्रह बाबू चल बसे। अनुग्रह बाबू न केवल एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने आधुनिक बिहार के नवनिर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ अनुग्रह बाबू और श्री बाबू के संबंधों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, क्योंकि दोनों के बिना एक दूसरे का इतिहास अधूरा है। दोनों के बीच संबंध 1908 से पटना विश्वविद्यालय के दौरान स्थापित हुआ था और दोनों साथ साथ कलकत्ता से उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ साथ लॉ की भी डिग्री प्राप्त किया था। दोनों वर्ष 1915 में जहां श्री बाबू मुंगेर और जहां श्री बाबू बीएन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए, वहीं अनुग्रह बाबू भागलपुर में व्याख्याता बने। दोनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के चलते व्याख्याता के पद को त्याग कर लॉ का पेशा अपनाया। लेकिन 1925 में जब काउंसिल ऑफ स्टेट के चुनाव में अनुग्रह बाबू विजयी हुए और श्री बाबू दरभंगा महाराज से पराजित हुए, तो दोनों के बीच इनके विरोधियों द्वारा दरार पैदा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। जब 1937 का चुनाव हुआ
और श्री बाबू बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए तो अनुग्रह बाबू भी उनके अनन्य सहयोगी के रूप में वित्त मंत्री बने। इसी प्रकार यह सिलसिला निरंतर 1957 तक चलता रहा। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1957 के चुनाव में कांग्रेस को जब बहुमत मिली तो नेता पद के दावेदारी अब दो हो गए थे, अर्थात पहली मर्तबा अनुग्रह बाबू ने भी नेता पद के लिए दावेदारी पेश किया, लेकिन अनुग्रह बाबू हार गए और श्री कृष्ण सिंह पुनः विधायक दल के नेता बनने में सफल रहे। जैसा कि सत्येंद्र नारायण सिंह ने लिखा है, इस चुनाव ने उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं किया। सत्येंद्र नारायण सिंह के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद श्री बाबू मेरे घर आए और अनुग्रह बाबू को साथ लेकर गए। अनुग्रह बाबू न केवल पुनः वित्त मंत्री बने बल्कि उनके द्वारा तैयार किए गए मंत्रिमंडल की सूची को भी श्री बाबू ने स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया, अर्थात दोनों के संबंध पूर्ववत बने रहे। वर्ष 1957 में अनुग्रह बाबू के चले जाने के बाद जनवरी 1961 में श्री बाबू भी स्वर्ग सिधार गए और इन दोनों का गुरु और मार्गदर्शक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 1963 में चल बसे। इन एक एक कर इनके जाने के बाद बिहार की राजनीति की स्थिति में गिरावट होने लगी और आगे चलकर बिहार में जातिवाद, भ्रष्टाचार और नरसंहार का दौर बढ़ने लगा। एक वित्त मंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे घाटे की बजट कभी नहीं रखते थे और यही कारण था कि उनके द्वारा किए गए सारे वायदे पूरा होते थे। अनुग्रह बाबू सार्वजनिक कोष के एक प्रहरी के रूप में सदैव कार्य किया और उनके कार्य को एक उदाहरण से मात्र समझा जा सकता है। तत्कालीन विधान परिषद के सदस्य ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह ने लिखा है कि एक दिन मैं अनुग्रह बाबू के साथ वही बैठा था जहां वे सोते थे। रांची से एक पुराना कार्यकर्ता आया और उसने उनसे 1500 रुपये की मांग की। अनुग्रह बाबू ने देने से इनकार कर दिया तो उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, बारात आने में मात्र 4 दिन शेष हैं। लेकिन अनुग्रह बाबू ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह आदमी तुरंत बिगड़ कर बोला कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो और कहते हो कि पैसा नहीं है, तुम मुझे मदद करना नहीं चाहते, अब मैं चला। लेकिन अनुग्रह बाबू ने तत्काल उसे बुलाया और अपने पीए से किसी तरह इंतजाम कराकर 1000 रुपये उसे दिया और साथ ही यह भी कहा कि 500 रुपये मैं बारात के दिन लेकर उपस्थित रहूंगा। उनके पुराने मित्र और कार्यकर्ता पश्चाताप करने लगे। अनुग्रह बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में और सार्वजनिक कोष के संरक्षक के रूप में वर्ष 1930 से जो कमान संभाली थी, अर्थात बिहार की वित्त व्यवस्था की जिम्मेवारी जो उनको मिली थी, वे निरंतर 1957 तक बखूबी निभाते रहे।
कोलवे की तार में चप्पल फंस जाने के कारण वे गिर पड़े थे और उसी चोट के चलते उनकी मौत हुई। अर्थात अनुग्रह बाबू का जन्म जन सेवा के लिए हुआ था और सार्वजनिक कोष की सुरक्षा करते हुए उन्होंने संसार त्याग दिया। कोलवेल के तार को दरी के अंदर जब घुसाने के लिए चौकीदार ने अनुमति मांगी थी तो अनुग्रह बाबू ने यह साफ इनकार कर दिया था कि चूंकि दरी में यदि तार को घुसाया जाएगा तो दरी बर्बाद हो जाएगा और दरी एक सार्वजनिक संपत्ति है। इस प्रकार के विभूति थे हमारे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। आए हम ऐसे विभूति को सत सत नमन करें। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा यही होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।